हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 ऑफ पिटमैन शॉर्टहैंड। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत सारे कॉन्सोनेंट ऑलरेडी करवा चुकी है। आज हम नेक्स्ट 8 कॉन्सोनेंट करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहला कॉन्सोनेंट हमारे पास है वो है के। ठीक है, के का हमारे अगर शॉर्टहैंड में साउंड आ रहा है आपका क का, ठीक है, तो आप कैसे बनाएंगे, इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। आपको हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ उसको बनाना है। ठीक है, और ये क्या है, हमारा एक लाइट स्ट्रोक है। ठीक है, लाइट स्ट्रोक का मतलब क्या है कि ये थोड़ा लाइट बनेगा। ठीक है, जैसे कि केन है, केन, तो वहां पर केन में जो साउंड है वो क्या आ रहा है, क का साउंड आ रहा है। ठीक है, ऐसे कि लीक, लीक में क्या आ रहा है, आपका जो के है उस पे साउंड क्या आ रहा है, क का साउंड आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सोनेंट है वो है हमारे पास जी। जी में जो साउंड होता है जी का वो होता है ग। ठीक है, ये किस तरीके से बनता है, सेम के की तरह बनता है, बस इसका जो स्ट्रोक होता है वो क्या होता है, थोड़ा डार्क स्ट्रोक होता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, और ये भी क्या करता है, इसी डायरेक्शन में बनता है। ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ को। जैसे कि मैं एग्जांपल दे देती हूँ, गेन, गेन में हमारा जो जी है उसका साउंड क्या आ रहा है, ग का साउंड आ रहा है। लीग, लीग में मेरा जो जी है उसकी साउंड क्या आ रही है, ग की साउंड आ रही है ना। अब नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्सोनेंट एम। एम कैसे बनता है हमारा, कुछ इस तरीके का बनता है और इस डायरेक्शन में बनता है, और इसकी साउंड क्या आती है, म की साउंड आती है। और ये कैसा है आपका एक लाइट स्ट्रोक। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ इसके कुछ एग्जांपल, जैसे कि मे में जो एम है उसकी साउंड क्या आ रही है, म की साउंड आ रही है ना। ऐसे आपका सीम, सीम म की साउंड आ रही है ना। हिम, हिम में भी क्या आ रही है, आपकी म की साउंड आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सोनेंट है वो है एन। एन कैसे बनता है, कुछ इस तरीके का बनता है और इस डायरेक्शन में बनता है, लेफ्ट से राइट की तरफ को। ठीक है, ये क्या है आपका एक लाइट स्ट्रोक है। इज दैट क्लियर? ठीक है, लाइट स्ट्रोक है ये हमारा, और इसकी जो साउंड आती है वो कुछ न की आती है। ठीक है, जैसे कि मैं बता देती हूँ आपको, सीन। ठीक है, सीन में जो एन है उसकी साउंड क्या आ रही है, न की साउंड आ रही है। नो, नो में जो एन है उसकी साउंड क्या आ रही है, एन, न की साउंड आ रही है ना। नेक्स्ट हम आते हैं हमारा कॉन्सोनेंट जो कि है एनजी। एनजी कैसे बनता है हमारा, सेम एन की तरह बनता है, बस ये थोड़ा क्या होता है, डार्क होता है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे लिख भी देती हूँ, ये क्या है हमारा डार्क स्ट्रोक है। इज दैट क्लियर? इसकी साउंड क्या आती है, इंग की साउंड आती है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास थिंग, थिंग में हमारी साउंड क्या आ रही है, इंग की आ रही है। जैसे कि सिंग, सिंग में भी क्या आ रही है हमारी साउंड, इंग की आ रही है ना। तो हम क्या करेंगे, कुछ को इस तरीके से बनाएंगे और इस डायरेक्शन में बनाएंगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास एल। एल हमारा कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है और इस डायरेक्शन में बनता है। ये हमारा पहला ऐसा कॉन्सोनेंट है जो कि हम कहाँ को बना रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में बना रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले पढ़ाया है, जो चैप्टर 1 में हमने जितने भी कॉन्सोनेंट्स पढ़े हैं वो सब हमने कैसे बनाए हैं, डाउनवर्ड बनाया है। जैसे पी का हमने क्या बनाया था, ऊपर से नीचे की तरफ, वो डाउनवर्ड था। ये हमारे क्या बन रहा है, एल ऊपर को बन रहा है। ठीक है, ये हमारे क्या है, एक लाइट स्ट्रोक है इसका। ठीक है, और इसकी जो साउंड आती है वो कुछ ल की साउंड आती है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास है ले, ले में हमारा जो एल है वो कैसी साउंड दे रहा है, ल की साउंड दे रहा है ना। ऐसे कोल, कोल में मेरे पास जो एल है वो क्या साउंड दे रहा है, ल की साउंड दे रहा है ना। नेक्स्ट है हमारे पास डब्ल्यू कॉन्सोनेंट। ये कैसे बनता है, आपको कुछ इस तरीके का बनना है। ठीक है, इस डायरेक्शन में। ये क्या है आपका एक लाइट स्ट्रोक है ये भी। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये भी हमारा क्या है, लाइट स्ट्रोक है। इसकी साउंड क्या आती है, व की साउंड आती है। जैसे वेट है, वेट में मेरे पास जो डब्ल्यू कैसे साउंड दे रहा है, व की साउंड दे रहा है ना। ऐसे अवेयर, अवेयर व की साउंड आ रही है ना, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सोनेंट है वो है वाई का कॉन्सोनेंट। ठीक है, इसको हम कैसे बनाते हैं, कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, अपवर्ड बनाते हैं इसको। ठीक है, और ये इसकी जो साउंड आती है वो कुछ वर्ग, आप बोल सकते हैं य की साउंड आती है। क्या आती है, य की। जैसे मैं ये लिख देती हूँ, ये भी क्या है हमारा लाइट स्ट्रोक है। ठीक है, इसके कुछ वर्ड देख लो, जैसे यूथ, यूथ में कैसी साउंड आ रही है, य की साउंड आ रही है ना। येलो, येलो में कैसी साउंड आ रही है, य की साउंड आ रही है। तो मैंने आपको बता दिया है वाई हमारी कैसी साउंड देता है, य की साउंड देता है। इज दैट क्लियर? अब कुछ हम शॉर्ट फॉर्म्स देख लेते हैं। शॉर्ट फॉर्म्स क्या होते हैं, कि हमने कुछ वर्ड को लिखने के लिए क्या बनाई, एक शॉर्ट, आप बोल सकते हैं शॉर्टकट बनाया है। ठीक है, तो वो कुछ है हमारे पास, जैसे कि कम। ठीक है, कम को हम पूरा कब तक लिखते रहे हैं, इसलिए हमने शॉर्ट फॉर्म बनाई, वो सिर्फ इस तरीके से हम लिखेंगे कम।
ठीक है, सिर्फ के का हम क्या करेंगे, स्ट्रोक लगाएंगे, इस तरीके से वो हमने लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्ट फॉर्म है वो है गिव। ठीक है, गिव हो चाहे गिवन हो, ठीक है, ये आपको सेंटेंस से पता लगाना है। ठीक है, क्योंकि गिव की बात हो रही है कि गिवन की बात हो रही है। इसका हम क्या बनाएंगे, जो जी का जो हम स्ट्रोक जैसा हम बनाते हैं वैसा हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ग की साउंड आ रही है, ग को हम क्या बनाते हैं, डार्क स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जी का जैसा स्ट्रोक होता है ऐसे हम क्या बनाएंगे, गिवन के लिए और गिव के लिए बनाएंगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास हिम। हिम को हमारा जो शॉर्ट फॉर्म है वो है कुछ इस तरीके से, हम उसको क्या बनाएंगे, एम के स्ट्रोक की तरह बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास थिंग। थिंग को कैसे बनाएंगे, हम कुछ जो हमारा जो इंग का था ना उसको इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, डार्क थोड़ा, मैं पेन से क्योंकि डार्क लाइट का पता नहीं चलता है इसलिए मैं उसको थोड़ा दो दो बार बना रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लॉर्ड। लॉर्ड की भी शॉर्ट ट्रिक है, उसको हम क्या बनाएंगे, एल से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। ठीक है, जैसे हम एल का क्या बनाते हैं, स्ट्रोक बनाते हैं, ऐसे हम किस लिए बनाएंगे, लॉर्ड का भी हम ऐसी स्ट्रोक बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वी। तो वी के लिए हम कैसे बनाएंगे, जैसा हम डब्ल्यू का स्ट्रोक बनाते हैं ना, कुछ इस तरीके का हम क्या बनाएंगे, वी के लिए भी बनाएंगे। अब मैं आपको कुछ वर्ड्स बता देती हूँ, जैसे कि एक। ठीक है, एक को आप कैसे बनाएंगे, पहले तो क्या आ रहा है हमारा साउंड, एक क का साउंड आ रहा है, तो क को आपने कुछ इस तरीके से बना दिया और ऊपर हमारा क्या है, ए का वोवल हमने लगा दिया। ठीक है, जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा चुका है, ए का क्या लगता है, सेकंड प्लेस में डार्क डॉट हमारा लगता है, तो वो मैंने लगा दिया। क्योंकि मेरे साउंड जो वोवल की आ रही है वो कॉन्सोनेंट से पहले आ रही है, तो मैंने वो कॉन्सोनेंट से पहले लगाया, अपवर्ड में लगाया, ना कि नीचे। ठीक है, इज दैट क्लियर? जैसे एग, एग में मेरी साउंड क्या है, ग की साउंड है, तो मैंने आपको बता रखा है ग का स्ट्रोक क्या बनता है, डार्क बनता है। ठीक है, और मेरे जो वॉवल की साउंड आ रही है वो कुछ एग, वो मेरी ई की आ रही है, तो ई का क्या बनता है हमारा, लाइट डॉट बनता है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ लाइट डॉट बनाया है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, लाइट डॉट है। ठीक है, ई का वो कहाँ लगता है, सेकंड प्लेस में लगता है, वो मैंने लगा दिया है। ठीक है, जैसे गे है, गे का सेम करेंगे, डार्क स्ट्रोक बनाएंगे। ठीक है, और हमारा जो वॉवल है वो कहाँ आ रहा है, हमारा कॉन्सोनेंट साउंड के बाद आ रहा है, तो हम उसको बाद में लगाएंगे और हैवी डॉट लगाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, ये क्या लगाया मैंने, हैवी डॉट लगाया सेकंड प्लेस में, और यहाँ पे भी मैंने क्या लगाया है, हैवी डॉट लगाया है। ठीक है, अगर आपको ये जो वॉवल समझ में नहीं आ रहे हैं, मैं यहाँ पे लाइट लगा रही हूँ, यहाँ पे डार्क लगा रही हूँ, तो आप मेरी फर्स्ट चैप्टर वाली वीडियो देख सकते हैं, वहां पे मैंने ये क्लियरली बता रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, मैं और बता देती हूँ आपको वर्ड, जैसे एल। एल में हमारा ल का साउंड आ रहा है और वॉवल साउंड मेरी पहले आ रही है, तो मैं पहले बनाऊंगी और डार्क डॉट लगाऊंगी या हैवी डॉट लगाऊंगी। ठीक है, और जैसे बिलो, बिलो में मेरा क्या आ रहा है, इस तरीके से ब का मैं स्ट्रोक बनाऊंगी डार्क, और एल का इस तरीके से मैं बनाऊंगी। ठीक है, या ये बात भी ध्यान रखिए, मैंने आपको पहले चैप्टर में भी बता रखा है कि अगर आपको क्या करना है, दो कॉन्सोनेंट आ रहे हैं तो उनको ज्वाइन कैसे करना होता है, जैसे हमारा दूसरा कॉन्सोनेंट खत्म होता है ऐसे हम क्या करते हैं, जो नेक्स्ट कॉन्सोनेंट होता है ना उसको ज्वाइन करते हैं। जैसे मैंने पेड़ में बताया था, पेड़ में पहले प का ऐसे लिखा, ये यहाँ पे खत्म हुआ, तो वहीं से आप दूसरा कॉन्सोनेंट ज्वाइन करेंगे ड का। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये क्या है हमारा, पेड़ का क्या बनता है, लाइट स्ट्रोक बनता है। ठीक है, तो मैंने ये यही लिखा है लाइट स्ट्रोक, और ये हमारा क्या है, डार्क स्ट्रोक है बी का, है ना। तो इसी तरीके से, क्योंकि मेरा जो बी है, बी का स्ट्रोक मेरे यहाँ पे खत्म हो गया था, तो मैंने यहाँ से एल शुरू कर दिया है। ठीक है, और वोवल कहाँ लगाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे, लो। ठीक है, तो ये कैसा बन रहा है, ये मेरा डार्क डैश। ठीक है, ये जो डैश वाले वोवल्स है मैंने आपको चैप्टर 2 में करवा चुका है, प्लीज आप वो वाली वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे मेरे पास लव है, लव में मेरा जो साउंड आ रहा है वो ल का आ रहा है और व का आ रहा है, वह मैंने आपको चैप्टर 2 में करवा चुका है। ठीक है, और यहाँ पे मेरा साउंड क्या है, अ का है, तो मैं ये क्या बनाऊंगी, यहाँ पे लाइट डैश बनाऊंगी। ठीक है, और जब ओ का आता है हम क्या करते हैं, वहां पे डार्क डैश बनाते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब आप कुछ और वर्ड देख लीजिए, जैसे टेक। टेक को कैसे लिखते हैं हम, पहले ट का वोवल हमने, ट का कॉन्सोनेंट हमने लगा दिया, ट का स्ट्रोक। ठीक है, फिर क का स्ट्रोक लगा दिया हमने, और हमने अपने सेकंड प्लेस में डार्क डॉट हमने लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करेंगे, वर्ड फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अगर एक और बता देती हूँ मैं, लेंथ। ठीक है, ल एन थ। ठीक है, लेंथ इस तरीके से बनाएंगे, और आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे लाइट डॉट लगाएंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है,
अब हम आते हैं फ्रेजेस में, ठीक है, कुछ फ्रेजेस देख लीजिए। ये बात याद रखना, अगर विल का यूज कहाँ आ रहा है, फ्रेज में आ रहा है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, इसको एज अ एल यूज करें, ठीक है, एल की तरह क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर विल अकेला हो, फ्रेज नहीं है अगर वो, ठीक है, तो आप उसको जैसा बनता है वैसा बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो क्या आ रहा है, हमारा फ्रेजेस में आ रहा है, और जनरली वो हमारा फ्रेजेस में ही आता है, जैसे इट विल, ठीक है, विच विल, ठीक है, इन सब केसेस में हम क्या करते हैं, ये इट और विल, ठीक है, हमने क्या करेंगे, विल को हम एज अ एल रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, एल की तरह बनाएंगे उसका स्ट्रोक, ठीक है, ना कि पूरा बनाएंगे। जैसे विच, तो विच का हमने शॉर्ट फॉर्म ऐसे पढ़ा था, और ये एल, ठीक है, तो ये क्या हो गया, विच विल, ठीक है। ऐसी हु विल को कैसे डिनोट करेंगे, तो ये हो जाएगा हु विल, ठीक है, दे विल, आप उसको इस तरीके से, दे और ये विल, ठीक है। और देख लीजिए यहाँ पे इट विल बी, ठीक है, आप इसको इस तरीके से, इट विल और ये बी का थोड़ा डा, ठीक है, इस तरीके से, इट विल हैव, उसको कैसे करेंगे आप डिनोट, इट विल हैव, और हैव का थोड़ा डा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि विल अगर आपका फ्रेजेस में आ रहा है तो हम उसको एज अ एल के स्ट्रोक की तरह क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।